हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने सिस्टम को कैसे फॉर्मेट करते हैं। ये है मेरे पास डेल का लैपटॉप और ये बहुत स्लो वर्क कर रहा है और देखिए इसमें डेटा भी नहीं है। बाकी सारे ड्राइव्स इसके फ्री हैं बट फिर भी ये स्लो वर्क कर रहा है, तो इसे हम फॉर्मेट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सी ड्राइव है बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो इसलिए इसके सी ड्राइव को हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो कि बूटेबल होना चाहिए और उसमें विंडोज 10 का ISO फाइल होना चाहिए। मैं इस सिस्टम को विंडोज 10 से फॉर्मेट करूंगा, इसलिए मुझे विंडोज 10 का ISO फाइल चाहिए। अगर आप किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहते हैं फॉर्मेट करना, तो आपके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं और कैसे उसमें ISO फाइल को कॉपी करते हैं, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने सिस्टम को शट डाउन कर लेते हैं। सिस्टम को शट डाउन करना जरूरी इसलिए होता है कि अगर आपके सिस्टम में वायरस हो तो आपके पेन ड्राइव को करप्ट ना कर पाए। अब जो पेन ड्राइव हमारा बूटेबल है उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने पेन ड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट कर लिया है। देखिए ये मैंने पेन ड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट कर लिया। अब आपको अपने सिस्टम को ऑन करना है और बायोस की को प्रेस करते रहना है। तो मेरे सिस्टम में बायोस की F12 है, तो मैं F12 को कंटिन्यूअसली प्रेस करता रहूँगा। और आप ऊपर में देख सकते हैं कि कुछ सेकंड के लिए आता है कि आपका बायोस की कौन सा है। तो ये मेनू हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले बूटिंग का ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने सिस्टम को इंटरनल हार्ड डिस्क से USB से बूट दे सकते हैं और नीचे में बायोस सेटअप है। तो अभी हमें बायोस सेटअप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिंपली हम अपने सिस्टम को USB से बूट दे देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा पेन ड्राइव है वहाँ से बूटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश रहने देना है। टाइम एंड करेंसी में इंग्लिश इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश इंडिया को सर्च कर लेता हूँ। देखिए इंग्लिश इंडिया को सर्च करने के बाद उसको सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट की आपसे मांगा जाएगा, तो आपको सिंपली स्किप पे प्रेस कर देना है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। विंडोज 10 में कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं विंडोज 10 प्रो को इंस्टॉल करूंगा और 64 बिट, क्योंकि मेरे सिस्टम में 4 GB रैम है, तो मैं यहाँ पर 64 बिट इंस्टॉल करूंगा। अगर आपके सिस्टम में 2 GB रैम है या 2 GB से कम है तो आप 86 यानी कि 32 बिट को इंस्टॉल करें। तो मैं यहाँ पर 64 बिट को सेलेक्ट करूंगा और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर कस्टम पे क्लिक कर देना है। और ये मेरे पास पार्टीशन ऑलरेडी बना हुआ है 150 GB का, 302 GB का और 477 GB का। तो मेरा जो C ड्राइव है वो ड्राइव 0 पार्टीशन 2 है, क्योंकि फर्स्ट पार्टीशन में आप देख रहे हैं वो MB में है, तो इसमें C ड्राइव हो नहीं सकता। तो ये जो 150 GB है वो मेरा C ड्राइव था, तो उसे मैं सिंपली फॉर्मेट कर दूंगा। और फॉर्मेट करने के बाद सेलेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। इस प्रोसेस में आपको 10 to 20 मिनट तक लग सकता है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा हमें वेट करना है और उसके बाद अपने पेन ड्राइव को रिमूव कर लेना है। तो इसके 100% होने तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो ये प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुका है और अब ये नीचे का जो प्रोसेस है उन्हें कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको अपने पेन ड्राइव को रिमूव कर लेना है, क्योंकि सिस्टम रिस्टार्ट होने वाला होता है। और स्टार्टिंग प्रोसेस होने के बाद कुछ देर तक आपको वेट करना है। यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट की का ऑप्शन आएगा, तो आपको डू दिस लेटर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने सिस्टम का नेम फिल करना होता है। चलिए मैं अपने सिस्टम का नेम फिल कर देता हूँ। और इसके नीचे अगर आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और कुछ देर तक हमें वेट करना होगा, उसके बाद हमारे सिस्टम का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। अब हमारा सिस्टम पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है और उसमें विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए डेस्कटॉप पर जो आइकन्स होते हैं वो आइकन्स को हम लाते हैं। आइकन्स को लाने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है और थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आप आइकन्स अपने डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें
तो ये हमारा सिस्टम पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है और उसमें विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए हम एक बार आप दिस पीसी को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा डेटा पहले से था वो डेटा सेफ है और मैंने यहाँ पर सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट किया है। इसी सिंपल स्टेप से आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।